Structure of benzene. Today our topic is the structure of benzene. Yes, I will. Today I will send you. Uh, तो बॉडी की तस्वीर रहती है वो आज भेज दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की बात यह है कि बेंजीन को फर्स्ट ऑफ ऑल 1825 में माइकल फेराडे ने डिस्कवर किया था। सो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे माइकल फेराडे इन 1825। ठीक है, अब इसका जो एलिमेंटल एनालिसिस स्टेज का एम्पिरिकल फार्मूला पता चला था वो सी एच था, और मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चला था वो था C6H। अब ये फार्मूला अपने आप में एक कहानी की तरह था। ठीक है, अब ये फार्मूला 1825 में जैसे ही बेंजीन डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो 40 साल लगे। इट्स स्ट्रक्चर वाज डिबेटेड, चलती रही, किसी को पता नहीं लग रहा था फॉर 40 ईयर्स। 40 साल तक साइंटिस्ट इसकी स्ट्रक्चर की खोज में रहे कि समझ नहीं आ रहा था कि बेंजीन बला कौन सी है। क्या समझ नहीं आ रहा था? पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वेदर बेंजीन इज अ ओपन चेन और बेंजीन इज अ क्लोज चेन। पहला ये था कि भाई ये ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। अगर ओपन चेन है तो इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? हम इसको कंपेयर करेंगे हेक्सेन के साथ। तो हेक्सेन का फार्मूला क्या होना चाहिए? C6H14। ठीक है, H14। तो इसके पास 8 हाइड्रोजन कम है, इसके पास 8 हाइड्रोजन कम है। ठीक है, 8 हाइड्रोजन कम है, तो इसमें पाई बांड कितने होने चाहिए? जितने हाइड्रोजन कम होंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके पास 4 पाई बांड्स होने चाहिए। 4 पाई बांड्स। अगर बेंजीन ओपन चेन कंपाउंड है तो इसके पास 4 पाई बांड होने चाहिए। ठीक है, अब अगर ये क्लोज चेन कंपाउंड है तो हम कंपेरिजन किससे करेंगे? साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन से, ठीक है, और इसका फार्मूला होना चाहिए C6H12। ठीक है, और कितने हाइड्रोजन कम है? 6। छह को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 3 पाई बांड्स होने चाहिए। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन ये निकल के आई कि अगर बेंजीन ओपन चेन कंपाउंड है तो इसके अंदर 4 पाई बांड होने चाहिए। अगर बेंजीन क्लोज चेन कंपाउंड है तो इसके अंदर कितने पाई बांड होने चाहिए? 3। ठीक है, फिर पता चला कि ये एक क्लोज चेन कंपाउंड है। कहां से पता चला? कि जब बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन की गई, जब बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन की गई यूजिंग निकल कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट यूज करके और हीट करके जब बेंजीन की हाइड्रोजिनेशन की गई तो पता चला कि हमें मिला साइक्लोहेक्सेन। हमें क्या मिला? साइक्लोहेक्सेन। हमें हेक्सेन नहीं मिला, हमें क्या मिला? साइक्लोहेक्सेन। कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुए? 3। मतलब क्या हुआ कि बेंजीन एक क्लोज चेन कंपाउंड है। यानी साइक्लोहेक्सेन का मिलना, एक चीज क्लियर हो गई कि बेंजीन ओपन चेन नहीं, बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड। चले, साइक्लिक कंपाउंड है तो फिर क्या है? बेंजीन में 3 पाई बांड होंगे। फिर अगर साइक्लिक है तो बेंजीन की 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती है, या तो भाई 3 डबल बांड हो, ठीक है, या फिर आर दूसरी स्ट्रक्चर पॉसिबल क्या है कि एक ट्रिपल बांड हो और एक डबल बांड हो, एक ट्रिपल बांड हो और एक डबल बांड। इसमें भी 3 पाई बांड है, इसमें भी 3 पाई बांड है, कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात, फिर अभी ये डिस्कशन चल ही रही थी कि इन 1865 केक्यूल साइंटिस्ट था। ठीक है, केक्यूल प्रपोज हेक्सागोनल, 6 कोनों वाली हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन with alternate single and double bond, with alternate
सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो केक्यूल ने बताया सपोज की एक स्ट्रक्चर के बेंजीन एक हेक्सागोनल मॉलिक्यूल है, हेक्सागोनल इसके अंदर रिंग होती है और इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड यानी एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। केक्यूल के स्ट्रक्चर पे कुछ ऑब्जेक्शंस थे, केक्यूल के स्ट्रक्चर पे कुछ जो है वो ऑब्जेक्शंस थे। पहला ये, ठीक है, कि C6H6, ठीक है, ये फार्मूला हमें स्ट्रांगली बता रहा है बेंजीन एक हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, केक्यूल के स्ट्रक्चर से भी जाहिर है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, कि ये फार्मूला बता रहा है कि इट इज हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड, हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि इसमें एक डबल बॉन्ड है एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसको के 3 पाई बॉन्ड मौजूद हैं, तो C6H6 फार्मूले वाला कंपाउंड हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। तीसरी बात कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चौथी बात कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड हैं, तो डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी भी इनकी जो है वो बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट हो और बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। पर देखा क्या गया उस पर भी आते हैं। नंबर 5वीं बात कि ये एडिशन की जगह पे इसको क्या देने चाहिए, एडिशन रिएक्शंस, पर ये एडिशन रिएक्शंस नहीं देता, फिर क्या देता है, ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। चले भाई, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है तो इसकी दो प्रोडक्ट्स बननी चाहिए कि जो ग्रुप है या तो वो डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे लगे या सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन पे लगे, तो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलनी चाहिए। तो मिलती क्या है, अब इन सब में ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं। बेंजीन हाईली अनसेचुरेटेड है बट बिहेव लाइक सेचुरेटेड, बिहेव कैसे करता है, ये तो सेचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव कैसे। अनसेचुरेटेड कंपाउंड हमारे पास जो अल्कीन अल्काइन होते हैं उसमें एडिशन रिएक्शन होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, दो ग्रुप ऐड होते हैं, इसमें एडिशन की जगह पे सब्स्टिट्यूशन होती है। सब्स्टिट्यूशन कहां पे होती है, सेचुरेटेड कंपाउंड में, एल्केन्स में होती है, ठीक है। यानी ये एक हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है पर ये बिहेव जो है वो सेचुरेटेड की तरह करता है। उसके बाद ये हाईली रिएक्टिव होना चाहिए पर ये तो हाईली स्टेबल होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। दूसरी बात की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए, इसकी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होनी चाहिए, सेम होती है, ठीक है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन होने चाहिए, पर रिएक्शन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूशन। चलिए भाई, अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो एक प्रोडक्ट ऐसी हो जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो, एक प्रोडक्ट ऐसी हो जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो, पर प्रैक्टिकली जो है सिर्फ वन ही प्रोडक्ट मिलती है, एक ही प्रोडक्ट मिलती है, ठीक है। तो ये सारी एम्बिग्यूटीज ऐसी थी जिसमें केक्यूल स्ट्रक्चर पे भी थोड़े डाउट्स, ठीक है, डाउट्स थे, तो इस डाउट्स को फिर क्या किया गया, अगर ये इतनी सारी ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, तो फिर सबका हल क्या था, इन सबका तोड़ क्या था, तोड़ सिंपली ये था कि रेजोनेंस। क्वेश्चन, ये आंसर टू ऑल दीज ऑब्जेक्शंस, आंसर टू ऑल these objections is resonance, रेजोनेंस। इन सब का जो आंसर था वो क्या था, रेजोनेंस। अच्छा, ये जो आखिरी ऑब्जेक्शन था, कहां गया, आखिरी ऑब्जेक्शन ये था कि सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है, ठीक है, दो नहीं बनते, ठीक है, कि ओनली ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है,
दो की जगह पे प्रोडक्ट इज फाउंड। यहां से दो कंक्लूजन लिए गए। कौन से दो कंक्लूजन? नंबर पहली बात ये कि नंबर पहला कंक्लूजन कि ओनली वन हाइड्रोजन इज मोस्ट रिएक्टिव आउट ऑफ 6 हाइड्रोजन। बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक ही प्रोडक्ट मिलती है। इसमें पहला ये बन सकता है कि मे बी ऐसा हो, कैसा हो, मे बी ऐसा हो कि एक ही हाइड्रोजन रिएक्टिव हो, ठीक है। दूसरी बात, all 6 hydrogen atoms are equally reactive, are इक्वली रिएक्टिव के सारे हाइड्रोजन एक ही जितने रिएक्टिव हैं, इस वजह से कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। तो फिर जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है उन्होंने किसको सपोर्ट किया कि 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं। 6 के 6 हाइड्रोजन यानी जब आप बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाओगे, ईच कार्बन इज इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड, ईच कार्बन इज इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड। हर कार्बन पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन, एक क्या होगा? हाइड्रोजन। देखिए जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इस वजह से 6 के 6 हाइड्रोजन क्या होते हैं? इक्वली होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कि भाई रेजोनेंस क्या बताती है, रेजोनेंस क्या चीज है, ठीक है। रेजोनेंस की डेफिनेशन ये होगी, अ प्रोसेस इन विच टू or more different structures can be drawn for the same compound, drawn for the same compound, जिनमें क्या हो? which involve same positions of elements, same positions of elements, but क्या होगा? different arrangement of pi bonds, different arrangements of pi bonds, okay, due to delocalization, due to delocalization कि delocalization की वजह से सिर्फ क्या होगा कि पाई बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, एटम्स अपनी जगह पे ही होंगे, एटम्स किधर भी नहीं जाने वाले। तो बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। बेंजीन हैज 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब देखें अपनी बुक में मेरे ख्याल में 2 लिखी हुई हैं, होती 5 है, मैं आपको 5 बना के देता हूं। तो 5 कौन सी होती हैं? इनमें 2 स्ट्रक्चर्स केक्यूल की हैं, और देखिए केक्यूल की स्ट्रक्चर में फर्क क्या होगा कि एटम्स अपनी जगह पे ही हैं, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। किस तरह से? ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ये डबल बॉन्ड, यानी जहां पे डबल बॉन्ड है वहां सिंगल हो जाए, जहां सिंगल है वहां डबल हो जाए। तो सिंपली इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल। इन दोनों स्ट्रक्चर में यही फर्क है कि पाई बॉन्ड जो है उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये किसने प्रपोज की थी? केक्यूल। और केक्यूल की स्ट्रक्चर जो है उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन होती है, मेजर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और देवार की जो है वो 3 स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें क्या होता है कि एक लंबा सा बांड होता है, लंबा बांड, लंबा बांड, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं 3, ये देवर की, जो भी कहें, दीवार कहें, भित्त कहें, देवर स्ट्रक्चर। और इसकी जो है माइनर कंट्रीब्यूशन, माइनर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन की, इनमें क्या है कि कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन कार्बन एक ही जगह पे, एक ही जगह पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन भी कहीं भी चेंज नहीं है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन,
नथिंग इज चेंज, सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर को रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, मेजर माइनर का क्या मतलब है? अब ये द डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, द डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं आर आल्सो कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? आर आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इनमें कोई भी एक स्ट्रक्चर बेंजीन की स्ट्रक्चर को 100% डिफाइन नहीं करती। यानी बेंजीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे। वो इन सब की जो है, इन सब का कंट्रीब्यूशन उसमें होगा। पर ये जो केक्यू की दो स्ट्रक्चर, इनका मेजर होगा, इनका क्या होगा? माइनर। तो चलें इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या करें भाई? देखिए कि बेंजीन की 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात हम आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट टू बेंजीन। मॉलिक्यूलर यानी मॉडर्न थ्योरीज बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहती है? ऑर्बिटल ट्रीटमेंट टू बेंजीन। ये काम था हकल का। हकल ने हकल दी थी। हकल। ठीक है, तो हकल ने क्या किया था? हकल ने ये बताया, क्या बताया? बेंजीन का हर कार्बन sp2 हेपेटाइज होता है। बेंजीन का हर कार्बन sp2। चले, sp2 हेपेटाइज कार्बन, sp हेपेटाइज ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होती है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, जैसे छठा कार्बन। अब ये एक स्ट्रक्चर बन गई। हर कार्बन sp2 हेपेटाइज है। ये लीनियर ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। कौन कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हेपेटाइजेशन में? sp2, 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 sp में sp वो वाले, sp में खुद, sp पाण, sp2, sp sp घोटगी, sp कश्मोर, sp शक्कर। तो ये सारे sp2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब तक क्या हुआ है कि सिर्फ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से। तो हर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। भाई कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बना? लीनियर ओवरलैपिंग से। कौन सी ऑर्बिटल? एक कार्बन की sp2, वन कार्बन sp2 ऑफ अदर कार्बन। तो लीनियर ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाती है। तो 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल, 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 हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल। तो 6 हाइड्रोजन लग गए। एक हाइड्रोजन, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो सारी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होंगी। ये हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बने। तो बेंजीन के अंदर जो है वो सिग्मा बॉन्ड, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बन चुके हैं। तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसे बना? लीनियर ओवरलैपिंग। कौन सी
sp2 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन के, कार्बन के sp2 ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल आपस में लीनियर ओवरलैपिंग के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। नई चीज क्या है? नई चीज ये है कि हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है। ठीक है, हर कार्बन के पास एक pz 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 और pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब देखिए, हमने एरोमेटिसिटी में कंडीशंस पढ़ी थी कि हर रिंग एटम के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो। क्यों हो? इस वजह से हो कि नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि ये वाला जो कार्बन है, हम इस कार्बन की बात करें, ये इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है, ये इसके साथ भी पाई बॉन्ड बना सकता है। लेट्स सपोज कि दिस इज अ ए एंड दिस इज अ बी, कि पाई बॉन्ड इधर बनता है। अगर पाई बॉन्ड इधर बनता है तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये बनेगी, कार्बन 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 बार्कन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं। अब बारी है किसकी? पाई बॉन्ड की। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगी? पाई। ठीक है, तो अगर ये ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाती है तो पाई बॉन्ड इधर बनेगा, पाई बॉन्ड इधर बनेगा, पाई बॉन्ड इधर। ठीक है, अगर ये बी यानी ये कार्बन जो है पाई बॉन्ड बनाते हैं तो पाई बॉन्ड इधर बनेगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमें डीलोकलाइजेशन होगी और दो जो है स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बना? कार्बन कार्बन बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग से कौन सी ऑर्बिटल्स pz ऑफ वन कार्बन एंड pz ऑफ अदर कार्बन। ठीक है, तो दोनों कार्बन की अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और देयर आर टू पॉसिबल वेज कि ये कार्बन इसके साथ पाई बॉन्ड बना या ये कार्बन इसके साथ। हर कार्बन के पास दो चॉइसेस होंगी, इस कार्बन के पास भी दो चॉइसेस हैं, इससे पाई बॉन्ड बनाए या इससे बनाए। अगर इससे बनाता है तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, अगर इससे बनाता है तो ये बनेगी। इस डिफरेंट पेयरिंग की वजह से रिलोकलाइज पाई बॉन्ड होता है, वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब हर बॉन्ड एंगल कितनी होगी? कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा, ईच कार्बन जो है, ईच कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होगा? ट्राइगोनल। क्या होगा? प्लेनर। तो बेंजीन एक फ्लैट और प्लेनर मॉलिक्यूल है, यानी ये बेंजीन का फ्रंट लुक है जो आप देख रहे हैं। अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो ये एक फ्लैट मॉलिक्यूल है, इधर कार्बन होगा, इधर दूसरा कार्बन 120 पे, इधर तीसरा कार्बन एक ही प्लेन पे। अगर यहां पे देखेंगे कार्बन कार्बन और कार्बन और कार्बन और कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन भी इसी प्लेन पे 120 के जगह पे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन, छठा हाइड्रोजन, एक ही प्लेन पे होते हैं। ठीक है, तो बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ठीक है, वो किस तरह से होंगे? वो इस तरह से होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये कार्बन है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, देखिए बेंजीन रिंग ऐसे है, हमने बेंजीन रिंग को सुला दिया, बेंजीन रिंग सो रही है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के पास क्या मौजूद है? 6 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6। अब आपको दूसरी बात ये पता होगी कि पाई बॉन्ड जब बनता है तो पी ऑर्बिटल की दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो एक बेंजीन मॉलिक्यूल के अंदर एक कंटिन्यूअस शीट बनेगी पाई इलेक्ट्रॉन। एक ये प्लेन कौन सा है? बेंजीन रिंग का। एक जो प्लेन बनेगा वो एक जो कंटिन्यूअस शीट बनेगी पाई इलेक्ट्रॉन की, कंटिन्यूअस शीट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, एक बनेगी अपोदा प्लेन बेंजीन रिंग, दूसरी बनेगी बिलो। अगर आप उसको इस तरह से देखें, अगर बेंजीन ये है, एक पूरी सर्कुलर शीट बनेगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की अबोव द बेंजीन प्लेन, बिलो द बेंजीन प्लेन, और ये बॉन्ड रिलोकलाइज्ड है। देखें, ये जो 6 न्यूक्लियस हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इनके न्यूक्लियस, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, ये पूरी पाई शीट को बोथ प्लेन और बिलो द प्लेन, दोनों प्लेन से अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये पाई बॉन्ड जो है एल्कीन के पाई बॉन्ड से, लोकलाइज पाई बॉन्ड से ये ज्यादा मजबूत होगा। ज्यादा क्या होगा? मजबूत होगा। वापस आते हैं इधर थोड़ा सा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, ये रॉबिन्सन की स्ट्रक्चर है। तो रॉबिन्सन की स्ट्रक्चर इन सब का मिक्सचर है। ठीक है, पर ये भी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, एक्स-रे डायफ्रैक्शन मेथड, बेंजीन मॉलिक्यूल, ये हमने डिस्कस कर लिया। ये देखें बेंजीन के कंटिन्यूअस शीट बोथ द प्लेन होगी, दूसरी बिलो।
ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो एग्जैक्टली नहीं दिखा सकते आपको। एक ये जो रिंग है ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। तो ये देखें कि हर कार्बन के पास एक रेजोनेंस ऑर्बिटल है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि या ये पाई बॉन्ड बना या ये पाई बॉन्ड बना। इस वजह से 2 स्ट्रक्चर्स बने। हर कार्बन sp2 बड़ा ये वो, ठीक है। ये देखें दो साइड में ओवरलैपिंग, अगर ये ऑर्बिटल ओवरलैप करती है तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, अगर पाई बॉन्ड ये बनाते हैं तो फिर ये स्ट्रक्चर बनेगी, यानी स्ट्रक्चर चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है ये देखिए, थोड़ा समझें। वही बात है कि ये कार्बन हाइड्रोजन sp2 हेपेटाइज 120 हर चीज सेम है। तो बेंजीन रिंग में ये जो एक शीट है बेंजीन रिंग के ऊपर होगी और दूसरे क्या होगी, नीचे होगी। और ये कौन से बॉन्ड है, लोकलाइज या डीलोकलाइज? डीलोकलाइज पाई बॉन्ड। इसके बाद क्या है कि बेंजीन, अच्छा दूसरी बात जो प्रूव हुई वो ये हुई कि बेंजीन का हर कार्बन जो है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दोनों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है। दोनों की बॉन्ड लेंथ एक जैसी होती है, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो बेंजीन में या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, दोनों की जो बॉन्ड लेंथ है 1.39, ठीक है। और दूसरा क्या देखा गया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी भी सेम है, बॉन्ड एनर्जी सेम है। तो आखिर में क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ईच कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन कंसिस्ट ऑफ वन फुल सिग्मा बॉन्ड, कि इसमें सिंगल बॉन्ड में एक फुल सिग्मा बॉन्ड है कि ये स्ट्रक्चर तो है नहीं। अब हम कौन सी स्ट्रक्चर मानते हैं, हम मानते हैं कि एवरी कार्बन इज इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड। हर कार्बन कार्बन के पास एक फुल सिग्मा बॉन्ड और हाफ क्या होता है, हाफ पाई बॉन्ड, ठीक है। इस वजह से सारे कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, तो हर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी। हर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्यों स्टेबल होता है, ठीक है। बेंजीन क्यों स्टेबल होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास कोई भी अल्कीन है, आपके पास कोई भी अल्कीन है, हम उसको बेंजीन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। वी कंपेयर इट विद बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन इतना हाईली अनसेचुरेटेड होने के बावजूद स्टेबल कैसे हो, ठीक है। कंसीडर बेंजीन एज हाइपोथेटिकल, एक इसको हाइपोथेटिकल कंपाउंड कंसीडर करते हैं, हाइपोथेटिकल साइक्लो हेक्सा ट्राइइन, कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है किसकी तरह, जैसे कि अल्कीन में होने चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। अच्छा इधर एक और टर्म करते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, फिर इधर वापस आते हैं। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, डेफिनेशन है इसकी, द डिफरेंस ऑफ कैलकुलेटेड heat of hydrogenation, and experimentally observed heat of hydrogenation, observed heat of hydrogenation is called resonance energy, is called resonance energy। अब ये कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड या आपकी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व है क्या होते हैं, इसको जरा समझते हैं। पहली बात कि रेजोनेंस एनर्जी से हमें पता क्या चलता है, रेजोनेंस एनर्जी इज मेजर ऑफ extra stability of delocalized pi bond, delocalized pi bond, then localized pi bond, then
लोकलाइज्ड पाई बांड। हमने पढ़ा था कि अल्कीन का जो बांड होता है वो लोकलाइज्ड होता है, मतलब उस पाई इलेक्ट्रॉन्स को दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं। फिर हमने बेंजीन में पढ़ा था कि इसका जो पाई बांड्स इसके जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, यानी हमने पढ़ा कि एक कंटिन्यूस शीट है 6 पाई इलेक्ट्रॉन की, वो द प्लेन एक बिलो द प्लेन, अब 6 न्यूक्लियस उन पूरी शीट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। दो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करें दो इलेक्ट्रॉन को, 6 न्यूक्लियस अट्रैक्ट करें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ठीक है, तो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स कहां पे होगी? ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स बेंजीन में होगी, तो ज्यादा एनर्जी खारिज होगी, यानी बेंजीन का पाई बांड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अब वो कितना स्ट्रांग होगा वो हमें रेजोनेंस एनर्जी से पता चलेगा। तो जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी उतनी जो है आपका कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। हायर द रेजोनेंस एनर्जी, the more will be stability, the higher will be stability of compound, high will be stability of compound and strong will be pi bond. Stability of compound and strong will be पाई बांड। पाई बांड कितना मजबूत होगा? डीलोकलाइज पाई बांड लोकलाइज पाई बांड से कितना स्ट्रांग होगा? रेजोनेंस एनर्जी बताएगी, जितनी ज्यादा होगी उतना बांड मजबूत होगा। कैसे? इस बात को अभी हम डिस्कस करते हैं। इस बात को अभी हम डिस्कस करते हैं। चलिए भाई कैसे डिस्कस करते हैं। लेट्स वी हैव साइक्लोहेक्सीन। हमारे पास एक कंपाउंड है, दैट कंपाउंड साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन इसके अंदर एक पाई बांड है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये इन हो सकता है इसमें यूजिंग निकल कैटलिस्ट और हीट एनर्जी 200 टू 300 डिग्री, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक पाई बांड टूटेगा, एक सिग्मा बांड टूटेगा, दो सिग्मा बांड बनेंगे। एक वीक बांड टूटेगा और एक स्ट्रांग बांड टूटेगा, दो स्ट्रांग बांड बनेंगे। अब आपको पता है कि बांड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, तो जो नए बांड बनेंगे वो स्ट्रांग होंगे और एक्सोथर्मिक होते हैं, तो यहां से एनर्जी क्या होगी? ज्यादा खारिज होगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक? इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक? एक्सो होगा। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? डेल्टा एच इज इक्वल टू -120 किलो जूल पर। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल है कि जब एक पाई बांड टूटेगा दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो -120, या पुराने बुक में देखोगे तो -119.5 किलो जूल पर। को खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, 0.5 का डिफरेंस है। इतनी एनर्जी निकलेगी। तो हाइड्रोजन ऐड होने के बाद एनर्जी निकल रही है, इसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये है आपकी कैलकुलेटेड, यानी ये रेफरेंस तोड़ लेंगे, कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक बांड के लिए कितना वैल्यू है? -120। भाई चलें अब इसको हम कंपेयर करते हैं साइक्लोहेक्साडाइन से। लेट अस कंसीडर के हमारे पास दो डबल बांड आ गए, साइक्लोहेक्साडाइन है हमारे पास, तो कितने हाइड्रोजन वहां ऐड होंगे? दो। निकल कैटलिस्ट और हीट एनर्जी दी हमने, तो 4 सिग्मा बांड बनेंगे क्योंकि दो पाई बांड टूट रहे हैं, ठीक है। तो 4 सिग्मा बांड बनेंगे, बाबा 2 हाइड्रोजन इधर ऐड हुए इस पाई बांड पे, 2 इस पे ऐड हुए, ठीक है, हो गए। तो हमारी जो कैलकुलेटेड एनर्जी होगी, जो हम बिना एक्सपेरिमेंट किए बता सकते हैं, कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो 2 इंटू 120, क्योंकि एक बांड में कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी? 120, तो 2 से डबल होनी चाहिए, तो डबल यानी कितनी होगी? 240 किलो जूल पर मोल। पर जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू देखा, जब हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मिला तो वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट था, 231 किलो जूल पर। 231 किलो जूल, डिफरेंस कितना है? 9 किलो जूल, 9 किलो जूल पर मोल। इसको आप कौन सी एनर्जी कहोगे? रेजोनेंस। ये कौन सी एनर्जी है? रेजोनेंस। कितनी है? सिर्फ 9, सिर्फ 9, सिर्फ 9। तो कितने पाई बांड से? 2। यानी ये जो इसका जो पाई बांड है, इधर 9 को 2 से डिवाइड करें
तो हर पाई बॉन्ड कितना स्ट्रांग है? 4.5 किलो जूल पर मोल। यानी अगर आपका नॉर्मल पाई बॉन्ड 251 पे ब्रेक होता है तो ये वाला पाई बॉन्ड 251 में 4.5 ऐड कर ले, कितना हो जाएगा? 255.5 पे ये ब्रेक हो जाएगा। चलिए अब आती है बेंजीन की बारी। तो बेंजीन जो है उसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे? 3। हीट 3 पाई बॉन्ड ब्रेक हुए तो हर कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी होनी चाहिए? 3 इंटू 120 विच इज इक्वल टू 360 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी इतनी एनर्जी निकलनी चाहिए क्योंकि हमने 3 जो है वो हाइड्रोजन ऐड किए, पर एक्सपेरिमेंटली जो ऑब्जर्व वैल्यू था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वो बहुत ही कम था, 208 किलो जूल पर मोल। तो डिफरेंस आया 252 किलो जूल पर मोल, जो कि बहुत ही बड़ा वैल्यू है। 252। अगर 3 पाई बॉन्ड है बेंजीन के, 3 से डिवाइड कर लो, बेंजीन का हर पाई बॉन्ड 150.66 किलो जूल पर मोल ज्यादा, सॉरी 50.66 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्ट्रांग होगा। किससे? एल्कीन के पाई बॉन्ड। किससे? एल्कीन के पाई बॉन्ड से। यानी इसको थोड़ा कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए दैट इज 347 किलो जूल पर मोल। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए 598 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इनका डिफरेंस लें। ये किसके लिए एनर्जी है? दिस एनर्जी इज फॉर सिग्मा बॉन्ड, दिस एनर्जी फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई से सिग्मा की एनर्जी काट दें तो फिर क्या रह जाएगा? 251 किलो जूल पर मोल। ये किसकी एनर्जी हुई? ये है पाई बॉन्ड का। सिग्मा के सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 347। पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अच्छा, अब इसमें रेजोनेंस एनर्जी ऐड करें तो ये तो आपका कौन सा? लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, इतनी एनर्जी भी टूट जाएगा। फिर डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड में हम क्या करेंगे? रेजोनेंस एनर्जी ऐड करेंगे। वो कितनी थी? 50.66। तो ये कितने पे टूटेगा? ये टूटेगा 301.66 किलो जूल। यानी डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 301 एनर्जी चाहिए, जबकि लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए 251। तो बेंजीन का हर पाई बॉन्ड 50 किलो जूल पर मोल ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड किसी में भी हो, अल्कीन में। तो बेंजीन को हम अल्कीन समझने की गलती ना करें। ये एक और कोई और बला है, और इस बला की जो एनर्जी है, ठीक है, वो डिपेंड करती है उसकी रेजोनेंस एनर्जी पे। तो बेंजीन की हाई रेजोनेंस एनर्जी की वजह से बेंजीन हाईली रिएक्टिव होगा कि बेंजीन हाईली स्टेबल होगा? हाईली स्टेबल होगा कि हाईली रिएक्टिव होगा? स्टेबल होगा। जाएं, आपका चैप्टर पूरा हो गया, जाएं और खेलें, जाएं और खेलें, आपका चैप्टर पूरा हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल स्टेबल होगा।